चलो भाई फटाफट जल्दी से आज डिस्कस करेंगे हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन को बहुत ही रैपिड फॉर्म में करेंगे। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन कहने का मतलब होता है कि आप डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर रहे हो। ये हमारे पास डीएनए है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है जिसमें एक स्टैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ, दूसरा स्टैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। हम सभी लोग जानते हैं कि पोलैरिटी कैसी होती है, अपोजिट होती है। डेफिनेशन हमने लिख रखा है डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपी ऑफ पैरेंटल डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। बात समझ में आ रही है? डीएनए को रेप्लिकेट कर रहे हैं यानी उसका एग्जैक्ट कॉपी हम बना रहे हैं। अब एग्जैक्ट कॉपी कैसे बनेगा उसके मैकेनिज्म को फटाफट रैपिड तरीके से देखना है। आइए स्लाइड आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्लाइड देखेंगे आप, ये वही डीएनए जो पहले था उसी डीएनए को हमने इस स्लाइड में रखा। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन करने के टाइम सबसे पहले एक एंजाइम जिसका नाम है हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम एक्शन में आता है और हेलिकेज जो दोनों स्टैंड डीएनए के एक दूसरे से कनेक्टेड थे नाइट्रोजनस बेस के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया गया है। किसके द्वारा? हेलिकेज के द्वारा। हेलिकेज क्या करता है, दोनों बॉन्ड को अलग अलग करता है सबसे पहले, यानी डीएनए रेप्लिकेशन करने का सबसे पहला स्टेप कौन सा? दोनों स्टैंड को सेपरेट करो, यानी अनजिपिंग करना, अनवाइंड करना सबसे पहला तरीका कौन करेगा? हेलिकेज करेगा। हमने लिखा हेल्प इन ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द बेस पेयर, दैट्स व्हाई वी कैन सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 ध्यान रखेंगे, सेपरेट कर दो स्टैंड को हेलिकेज के द्वारा। सेकंड, नेक्स्ट आता है इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप में जब ये सेपरेट हो जाएंगे उसके बाद एक एंजाइम जिसका नाम है प्राइमेज, क्या नाम है, ध्यान रखते जाएंगे। सेकंड स्टेप में ऐड होगा क्या? ऐड होगा एक एंजाइम। कौन ऐड होगा? एक एंजाइम ऐड होगा, नाम है इसका प्राइमेज। प्राइमेज ऐड होगा तो ऐड होने के बाद ये क्या करता है कि आरएनए बेसिस को इस डीएनए बेस पेयर के अंदर यानी कि डीएनए के स्ट्रैंड्स के अंदर ऐड करता है, जिसे हम बोलते हैं क्या? प्राइमर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमर बोलते हैं। जैसे ही इसने प्राइमर को ऐड कर दिया इसका काम खत्म, ये चला जाएगा, गायब हो गया। मतलब समझिए कि बस दूध रखे हुए थे और दूध के अंदर हमने थोड़ी सी जोरन ऐड कर दी, यानी थोड़े से दही के ट्रेसेस ऐड कर दिए। जैसे ही ऐड किए दही जमना स्टार्ट, यानी प्रक्रिया आगे की प्रारंभ हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही हमने क्या किया, प्राइमेज को जैसे ही ऐड किया प्राइमर आ गया, यानी यही हमारा जोरन का काम करेगा, यानी दही के ट्रेसेस का काम करेगा। आगे देखेंगे प्राइमर के आने के बाद फिर क्या हुआ। जैसे ही प्राइमर आया एक और एंजाइम एक्शन में आया प्राइमर के बाद, नाम है उसका डीएनए पॉलीमरेज। एक एंजाइम ऐड हुआ इसी स्टैंड के साथ और डीएनए पॉलीमरेज ने स्टार्ट की फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज के आने के बाद, किसके बाद? डीएनए पॉलीमरेज के आने के बाद ये सारे जो आपको दिख रहे हैं पिंक कलर के, ये कुछ और नहीं, ये बेस पेयर हैं, डीएनए बेसेस हैं, डीएनए बेस पेयर हैं जो कि ला करके इनके साथ कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। किसके द्वारा? डीएनए पॉलीमरेज के ऐड होने के बाद। अब आगे देखिएगा, डीएनए पॉलीमरेज होते गया और क्या, बेसेस ऐड होते गई। जैसे जैसे बेसेस ऐड होती गई तो कंप्लीट एक लाइन में डीएनए के स्ट्रैंड्स बन के तैयार हो गए। ये आप देखो ध्यान से, पिंक कलर का जो लाइन है, इसे हम एक कॉन्टिन्यूअस लाइन के अंदर जब बेस पेयर्स ऐड होते हैं तो उसे बोलते हैं क्या? लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जबकि उसी डीएनए में एक और स्ट्रैंड था, अपोजिट स्ट्रैंड, उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण जो नए डीएनए बन रहे थे वो टुकड़ों में बन रहे थे। देखो एक टुकड़ा डीएनए का यहां, दूसरा टुकड़ा यहां, तीसरा टुकड़ा यहां, चौथा टुकड़ा यहां, 4 अलग अलग टुकड़ों, यानी हमने 4 बना कर रखा है इसलिए हमने 4 बोला है, लेकिन मल्टीपल टुकड़ों में बनते हैं। और हर ये डीएनए का जो टुकड़ा होता है कहलाता है फ्रेगमेंट, जिसे कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या कहते हैं उसे? ओकाजाकी फ्रेगमेंट के फॉर्म में क्या होती है, डीएनए टुकड़े में बन जाते हैं। ध्यान रखेंगे जब ये टुकड़े बनते हैं इनके बीच में क्या कुछ प्राइमर्स रह जाते हैं, क्योंकि प्राइमर ही डीएनए रेप्लिकेशन कराता है। तो इन प्राइमर्स को फिर क्या कहता है, धीरे धीरे करके निकालेंगे यहां से, क्योंकि देखो ध्यान से, ये रेड वाला डीएनए है, ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए है, लेकिन बीच बीच में क्या है, ये प्राइमर्स हैं। तो मेरा प्रायोरिटी है कि इस लैगिंग स्ट्रैंड से इन प्राइमर को हटाओ और इन सभी डीएनए को आपस में जोड़ो। ठीक है, अब कैसे करेंगे?
एक एंजाइम एक्शन में आती है, एंजाइम का नाम याद देंगे ध्यान से, नाम है इसका एक्सोन्यूक्लिएज। एक एंजाइम एक्शन में आएगी, नाम है उसका एक्सोन्यूक्लिएज, और ये एक्सोन्यूक्लिएज बीच में से इन प्राइमर को यहां से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। कौन, एक्सोन्यूक्लियस। अब सोचो कि बीच में से अगर एक्सोन्यूक्लियस को हटा दिया जाए तो फिर क्या होगा, देखिएगा जब बीच में से आप एक्सोन्यूक्लियस को हटा दीजिएगा तो बिल्कुल इस प्रकार की गैप हमें देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, बिल्कुल इस प्रकार की गैप देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे गैप नहीं रहेगा, फिर से क्या आएगा एक्शन में, पॉलीमरेज। कौन सा पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एक्शन में आएंगे और इस गैप को पहले फील करेंगे। क्या करेंगे, फील करेंगे। क्या करेंगे, फील करेंगे, फील कर देंगे डीएनए बेसिस के द्वारा। कौन, डीएनए बेसिस बनेंगे और फिर एक एंजाइम एक्शन में आएगी इसके बाद, जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। क्या नाम है, डीएनए लाइगेज। और इनको कंप्लीटली आपस में सील कर दिया जाएगा, यानी पैक कर दिया जाएगा ऐसे। अब हमारे पास जब ध्यान देंगे तो यही डीएनए का स्टैंड जो टुकड़ा टुकड़ा में दिखता था, जिसे हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट कह रहे थे, अब ये सभी आपस में कनेक्टेड है और ये कंप्लीट डीएनए बन के आपको दिखेंगे। समझ में आई बात। एंड लास्ट स्टेप के अंदर देखेंगे कि फाइनली हमारे पास डीएनए बनके तैयार है। हमारे पास क्या है, डीएनए बनके तैयार है। ये हमारा पैरेंटल, ये हमारा पैरेंटल, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए जो बना था, जिसे हम लीडिंग कह रहे थे, और ये वो वाला स्टैंड है जो लैगिंग फॉर्म में यानी कि फ्रैगमेंट के फॉर्म में था, फिर बाद में हमने लाइगेज के द्वारा उनको आपस में सील कर दिया था। हमारे पास स्टैंड बनके तैयार है, यानी कि स्टैंड हमारे पास 2 थे, अब हमारे पास 4 हैं। तो रेप्लिका बनाना 2 से कितने, 4, इसका कॉपी 1 और इसका कॉपी 1, तो टोटल हो गए 4। तो आइडेंटिकल कॉपी की फॉर्मेशन हो गई, कहानी खत्म हो गई। बस इतना सा ही डीएनए रेप्लिकेशन था। एक जल्दी से 1 सेकंड मतलब कि 10 सेकंड के अंदर एक शॉर्ट समरी। सबसे पहले ध्यान से बारी बारी फटाफट स्लाइड नंबर 1 पे चलेंगे, फटाफट देखेंगे इसको, शॉर्ट समरी ध्यान से देखेंगे सब कोई। सबसे पहला स्लाइड, पहले स्लाइड में डीएनए का कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए हमें दोनों स्टैंड को अलग करना होगा। हमने अलग कर दिया हेलिकेज का इस्तेमाल करके। अलग करने के बाद फिर क्या, प्राइमर लाके ऐड हो गया। प्राइमर कैसे ऐड हुआ, प्राइमेज के द्वारा। जैसे ही प्राइमर लाके ऐड हुआ तो प्राइमर के साथ कौन ऐड हुआ, पॉलीमरेज ऐड हुआ। कौन सा पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ऐड होने का कारण क्या हुआ, डीएनए बेस पेयर आए और स्टैंड पे लग गए। क्या ऐड हो गए, डीएनए बेस पेयर है, स्टैंड पे लग गए। अब कंटिन्यूअसली बेस पेयर लगते 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 फाइनली क्या हुआ, लीडिंग स्टैंड का फॉर्मेशन हो गया, लीडिंग बन गए। लेकिन ध्यान देंगे कि जस्ट उसके अपोजिट वाले स्टैंड पे ध्यान देंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने लीडिंग तो बना दिया, कंटिन्यूअसली बन गया, लेकिन ये उसके अपोजिट में एक और पैरेंटल स्टैंड है। इस अपोजिट पैरेंटल स्टैंड के अंदर क्या होती है, ये कॉन्टिन्यूअस लाइन नहीं बनते हैं, टुकड़ा टुकड़ा में डीएनए का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। आप देखो ध्यान से, प्राइमर आया, प्राइमर ने फिर पॉलीमरेज को ऐड किया, डीएनए बन गया। फिर से प्राइमर आया, पॉलीमरेज को ऐड किया, डीएनए बन गया। फिर प्राइमर आया, प्राइमर ने डीएनए पॉलीमरेज को ऐड किया, डीएनए बन गया। फिर से प्राइमर आई, पॉलीमरेज को हमने ऐड किया, डीएनए बन गया। मतलब बार बार प्राइमर, बार बार डीएनए, फिर प्राइमर, फिर डीएनए, फिर प्राइमर, फिर डीएनए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक बार डीएनए फिर प्राइमर, तो टुकड़ा टुकड़ा में डीएनए बन रहा है ना। तो फिर हमारा टारगेट क्या हुआ कि जो बीच बीच में टुकड़ा प्राइमर का बन रहा है उसको हटाओ। तो उसको हमने एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम के द्वारा हमने क्या किया, उन प्राइमर को हटा दिया। जब वो सारे प्राइमर हट गए तो फिर क्या हुआ, डीएनए पॉलीमरेज एक्शन में आया और इस गैप के अंदर उसने डीएनए को बना दिया। क्या बना दिया, डीएनए को बना दिया। फिर बाद में जब डीएनए वहां पे बन गए, उसके बाद इनको एक एंजाइम नाम है उसका डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज ने पूरा क्या कर दिया, इसको पैक कर दिया, यानी सील कर दिया। जब सील कर दिया तो अब ये डीएनए टुकड़ा के फॉर्म में हमें नहीं दिख रहे हैं, यानी कि हमारी डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीटली तैयार है। 2 स्टैंड बन के रेडी हो चुके हैं, यही टोटल डीएनए रेप्लिकेशन है। दैट्स इट, समाप्त हो गया। कोई दिक्कत कहीं से आएगी तो जरूर पूछ लीजिएगा, फिर से बता देंगे। धन्यवाद आप सभी को, बाय बाय।